लोकसभा चुनाव 2024 अगले साल ही है। सभी दल सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए अड़ी चोटी का जोर लगाने लगे हैं। देश के दो प्रमुख राजनीतिक दल अपना कुनबा बढ़ाने में लगे हैं। सभी दलों को चिंता है कि कैसे वो एक मजबूत गठबंधन का हिस्सा बनकर सत्ता पर वापसी कर सकते हैं। और इसी सोच के साथ विपक्ष के 26 दलों ने एक गठबंधन का निर्माण किया और नाम रखा INDIA यानी इंडिया। लेकिन अब यही नाम विपक्ष के लिए गड़े की हड्डी बन गया। क्या है खबर, बताते हैं आपको। अगले साल अप्रैल मई में संभावित लोकसभा चुनाव की तैयारी में पक्ष विपक्ष पूरी तरह से जुटा हुआ है। इस बार विपक्ष ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को काउंटर करने के लिए इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया, जिसकी 3 बैठकें भी हो चुकी हैं। हालांकि विपक्षी दल एकजुट हो चुका है, लेकिन पिछले 2 चुनाव को देखते हुए हिंदी भाषी राज्य विपक्षी गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती बनेंगे। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, M.K. स्टालिन, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और अरविंद केजरीवाल के साथ होने से कांग्रेस खुश तो है, लेकिन इसके बाद भी जिन हिंदी भाषी और अधिक लोकसभा सीटों वाले राज्यों से केंद्र की सरकार बनती है, वहां पर इनमें से नीतीश कुमार और अखिलेश यादव को छोड़कर अन्य किसी नेता या उसकी पार्टी का 5% भी प्रभाव नहीं है। हम बात कर रहे हैं 80 सीटों वाले सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की, 40 सीटों वाले बिहार की, 29 सीटों वाले मध्य प्रदेश, 25 सीटों वाले राजस्थान, 14 सीटों वाले झारखंड और 11 सीटों वाले छत्तीसगढ़ और 5 सीटों वाले उत्तराखंड राज्य की। बीजेपी ने इन सभी राज्यों में पीएम मोदी के दम पर परचम लहराया है। अखिलेश यादव का यूपी में प्रभाव है, लेकिन मोदी लहर के सामने उनकी पार्टी टिक नहीं पाती और बुरी तरह से दम तोड़ देती है। वहीं बीजेपी ने बंगाल और तेलंगाना में भी सेंध लगाकर पिछले चुनाव में अच्छी खासी सीटें बटोर ली थी। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव पर नजर डाली जाए तो उपयुक्त हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी ने कुल 204 सीटों में 156 सीटें अकेले के दम पर जीती हैं। बिहार को छोड़ दें तो कहीं भी बीजेपी का वोट परसेंटेज 50 या उससे अधिक ही रहा है। इसमें एनडीए के गठबंधन के साथ ही नहीं है। नीतीश कुमार के जेडीयू ने बिहार में 16 सीटें हासिल की थी, जबकि रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 सीटें। उत्तर प्रदेश में अपना दल को 2 सीटें हासिल हुई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव से तुलना की जाए तो बीजेपी का प्रदर्शन सीटों और वोट परसेंटेज दोनों के मामले में सुधरा हुआ है। हाँ, उत्तर प्रदेश में 2014 की तुलना में सीटों में गिरावट आई थी। 2014 में बीजेपी को 71 सीटें मिली थी, जबकि 2019 में 62। बीजेपी को 9 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन तब बुआ और बबुआ एक होकर चुनाव लड़े थे। लेकिन इस बार बुआ और बबुआ साथ आएंगे, इसकी उम्मीद बहुत कम है। ममता और नीतीश के आने के बाद भी हिंदी भाषी राज्यों पर इन दोनों की पार्टियां जेडीयू और तृणमूल कांग्रेस का प्रभाव नहीं नजर आता। वहीं शरद पवार, उद्धव ठाकरे और केजरीवाल की पार्टी का भी इन राज्यों पर कोई प्रभाव नहीं है। वहीं बिहार में इस बार नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन में है, लेकिन एनडीए अब बिहार में भी मजबूत दिख रहा है। चिराग पासवान के पास 7% का अच्छा खासा पासवान वोट बैंक है। इसके अलावा मल्लाह का 5% वोट भी मुकेश सहनी के कारण एनडीए की ओर झुक गया है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी एनडीए के साथ मिलकर 2 से 3% वोटों का फायदा करा सकते हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी 3 से 4% वोट एनडीए के पक्ष में जोड़ सकते हैं। इस तरह से ये चारों नेता मिलकर नीतीश कुमार के सीटों और वोट बैंक का गणित बिगाड़ सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के बीजेपी के साथ आने से एनडीए विपक्षी गठबंधन से मजबूत दिख रहा है। ऐसे में विपक्षी एकता के बाद भी तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को रोकना विपक्ष के लिए काफी मुश्किल टास्क बनता जाएगा। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।